आशिकी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट को कुछ और ही चाहिए था। जब मेकर्स कास्टिंग को लेकर परेशान थे, तब ये खबर आई थी कि मेकर्स विनोद खन्ना के बेटे साक्षी खन्ना को मूवी में मेन लीड रोल के लिए कास्ट कर सकते हैं। लेकिन जब साक्षी का स्क्रीन टेस्ट हुआ तो वो महेश भट्ट को इम्प्रेस नहीं कर पाए, जिस वजह से मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसके कुछ ही दिन बाद ये बात सामने आई थी कि मेकर्स ने आशिकी 2 के लिए मेल लीड के लिए एक्टर को कास्ट किया था और वो थे आदित्य रॉय कपूर। लेकिन आशिकी 3 के लिए मेकर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उन्हें फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन जैसे सुपरस्टार मिल गए, जिनके साथ मेकर्स बहुत जल्द काम शुरू करने वाले हैं। आशिकी 2 फिल्म का लास्ट सीन सभी को याद ही होगा कि कैसे आदित्य रॉय कपूर खुद से हार कर और सब कुछ छोड़कर सुसाइड करने चले जाते हैं। लेकिन उस सीन में मेकर्स ने बहुत कुछ एडिट किया था और सबसे जरूरी चीज थी वो नदी जिसमें कूदकर आदित्य ने सुसाइड किया था। फिल्म में हमें दिखाया गया था कि वो नदी कितनी सुंदर और कितनी बड़ी थी, लेकिन असल में वो कोई नदी नहीं थी, वो एक छोटा सा तालाब था जिसमें आदित्य ने सच में छलांग लगाई थी। मेकर्स ने आदित्य को कहा था कि वो हार्नेस यूज कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन आदित्य ने कहा कि उसे सच में तालाब में कूदना है। आज तक कोई भी ऐसी रोमांटिक फिल्म नहीं होगी जिसमें चांद के बारे में बात ना की गई हो, लेकिन आशिकी 2 में मेकर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य अपनी बात को श्रद्धा के सामने कैसे प्रूफ करे। इसलिए मेकर्स को सीन में चांद का रेफरेंस लेना पड़ा था। आदित्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आदित्य दोबारा श्रद्धा से मिलने उसके घर गए थे और अपनी बातों से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, तब उस वक्त आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका एग्जाम्पल देकर श्रद्धा को समझाए। तभी मेकर्स को ऊपर आसमान में चांद नजर आया, तो मेकर्स ने आदित्य को बोला कि वो चांद का रेफरेंस लेकर अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आशिकी 3 में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके डायरेक्टर है अनुराग बासु, जो इन सब मामलों में एक्सपर्ट है। आशिकी फिल्म में एक सीन जितना इमोशनल था उतना खतरनाक भी, इसलिए उस सीन को शूट करने में मेकर्स की हालत खराब हो गई थी। सीन ये था कि एक अवार्ड शो से लड़ाई करके जब आदित्य अपने घर आते हैं और वो सीधा अपने छत के रेलिंग पर जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ भी वो शराब पी रहे होते हैं और वहाँ बारिश भी हो रही होती है। उस सीन में बारिश भी हो रही थी, लेकिन मेकर्स जब भी उस सीन को परफेक्ट एंगल से शूट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ ना कुछ हो जाता था, जिस वजह से बार बार आदित्य को शॉवर लेना पड़ रहा था गीला दिखने के लिए। ऐसा कोई सीन आशिकी 3 में हो, क्योंकि कार्तिक रोमांस बॉय है, तो साथ ही साथ वो जबरदस्त एक्शन भी करते हैं, तो वो किसी भी सीन को अच्छे से कर लेंगे। आशिकी 2 के मेकर्स ने आदित्य को कहा था कि उन्हें बस और 2 दिन आना है क्लाइमैक्स शूट करने के लिए, उसके बाद फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। ये सुनकर आदित्य काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जर्नी आशिकी 2 में कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई उन्हें पता ही नहीं चला। वो फिर से उस वक्त को जीना चाहते हैं। अगर कहीं आशिकी 3 के मेकर्स ने आदित्य की ये बातें सुन ली हो और आदित्य को कैमियो के तौर पर दिखाया जाए, तो सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स आशिकी 2 मूवी से रिलेटेड, और आपको ये फैक्टर्स कैसे लगे हमें जरूर बताएं।